नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल का संकट बहुत बढ़ा दिया है और वो जिस तरह से तमाम खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों ने आम आदमी पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया है। एक अलग तरीके का माहौल हो गया है समर्थकों के अंदर। तो वो तमाम जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि ये जो झाड़ू है ये कहाँ जाके सेटेलाइट में फंस गई। और फिर एक जो बड़ी बात है वो ये कि कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है और इस पर चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो 2 मई है और 10 मई को वहां मतदान होने हैं। लेकिन इस दरमियान अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी उस तरह की हलचल कर्नाटक में नहीं दिखा पा रही है। तो ये क्या वजह रही, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत तो कर्नाटक से ही होगी। वह इसलिए क्योंकि कर्नाटक में आप देखें हम लोगों ने भाजपा पर बात की, कांग्रेस पर बात की, इस पर भी बात की कि आखिर में भाजपा के लिए क्यों प्रतिष्ठा का सवाल है, कांग्रेस के लिए क्यों प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा नहीं हुई, जो कि जरूरी है। और वो इसलिए नहीं कि वो वहां कोई स्टेक होल्डर नहीं है या है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब कर्नाटक के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती है अप्रैल महीने में, तब आम आदमी पार्टी कर्नाटक हाई कोर्ट जाती है और कहती है कि साहब हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी तक नहीं इलेक्शन कमीशन ने दिया, आप कहिए कि दें। और तब उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तो दरअसल जिस चुनाव में वो बतौर राष्ट्रीय पार्टी उतरना चाहते थे, उस चुनाव से जो ये दूरी है उसके क्या मायने निकाले जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि वहां उसके लिए कुछ है नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि जो विपक्षी एका चल रही है उस एका में कांग्रेस के लिए कुछ छोड़ दिया जाए। ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि कर्नाटक को लेकर जो उपेक्षा है आम आदमी पार्टी की, उपेक्षा मैं कह रहा हूं उसी तरीके की है जैसी हिमाचल प्रदेश को लेकर थी। तो क्या इस तरह की जो आप एक तरह से कहिए कि विपक्ष को बुनने की कवायद चल रही है उसका हिस्सा है, ये अपने आप में एक प्रश्न तो है ही है। लेकिन इस बीच जो ये सैटेलाइट वाला मसला है उसने अरविंद केजरीवाल का संकट बहुत ज्यादा बढ़ाया है। देखिए हुआ क्या है कि कई इमेज आई है, आप ये कहें कि छाया चित्र आया है। वो छाया चित्र आकाश से खींचा गया है। आकाश में जो उपग्रह घूमता रहता है उसने तस्वीर भेजी है और वो तस्वीर जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर की है। और वो तस्वीर बताती है कि किस तरीके से पहले वहां पेड़ हुआ करते थे, बाद में सारे पेड़ कट गए और सीएम हाउस के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया जाने लगा। वो यह भी बताता है छाया चित्र जो उपग्रह ने भेजा है कि साहब 2022 में जो पुराना बंगला था उसको जो है हटाया गया और वहां लॉन बनाया गया। अब ये जो उपग्रह का छाया चित्र आ रहा है और जिस छाया चित्र में झाड़ू फंसी हुई है उसने आम आदमी पार्टी के लिए संकट बड़ा कर दिया है। एलजी ने जांच बिठा दी है कि साहब ये जो 45 करोड़ का आरोप लग रहा है रिनोवेशन का, इसकी जांच करिए। मुख्य सचिव को उन्होंने कहा और रिपोर्ट हमको 15 दिन में भेजी। अब उन्होंने रिपोर्ट मांगी और साथ कहा कि सारे कागज दस्तावेज सब जो है जब्त कर लीजिए। तो आम आदमी पार्टी में अलग तरीके का घमासान शुरू हो गया कि साहब सब जब्त कर लेंगे तब क्या होगा। तो इसको लेकर जो राजनीति हो रही है और खास तौर से आम आदमी पार्टी जिस तरह से आप एक तरह से कहें कि पत्र आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, वो दरअसल एक परसेप्शन बना रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। उस परसेप्शन का खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। कैसे, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन एक बड़ी चीज है कि ये जो सीएम हाउस वाला मसला है, इस मसले में भी सरकार जो है वो बुरी तरह से फंसती जा रही है। अब अगर बात हम लोग करें ईडी की, जो चार्जशीट है, जो सप्लीमेंट्री पूरक आरोप पत्र है, उसमें कई तरह की चीजें निकल कर आई। अब मैं उस पर बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि आखिर में क्या परसेप्शन बन रहा है और किस तरीके से उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। तो उसमें जो पूरी एक तरह से कहें कि उस आरोप पत्र में पूरी एक घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताया गया और उसी क्रम में उसमें राघव चड्ढा का भी नाम आता है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, खुद राघव चड्ढा करते हैं, वो अपना
एक स्पष्टीकरण भी जारी करते हैं कि उनका इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी आप एक तरह से कहा जाए तो उसमें चर्चा हुई है, तो इसे लेकर वो आप एक तरह से कहें कि मीडिया पर नाराज भी होते हैं। खैर, वो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन उसमें जो दो तीन बड़ी बातें रहीं जिस पर हम लोगों ने चर्चा की भी थी कि कहा गया कि ब्रेन चाइल्ड जो है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन इसमें इससे आगे बात हुई जो जिस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि जब राय ली जाती है तो उसमें एक्सपर्ट की भी राय होती है और आम लोगों की भी राय होती है और लीगल ओपिनियन भी होता है। तो जब ये पूरी न्यू एक्साइज पॉलिसी बनकर तैयार होती है तो जो उस समय के एक्साइज कमिश्नर होते हैं उनको दिया जाता है नोट कि अब आप इसे कैबिनेट के सामने पेश करिए। उसमें वो क्या करते हैं राहुल सिंह कि उसमें लीगल ओपिनियन भी लेते हैं और वो लीगल ओपिनियन एक्स सीजीआई रंजन गोगोई और जो बड़े वकील हैं मुकुल रोहतगी उनसे ली जाती है। और फिर जो रिपोर्ट होती है मतलब पॉलिसी को लेकर उस रिपोर्ट के साथ उस लीगल ओपिनियन को नत्थी कर देते हैं और उस लीगल ओपिनियन में ये कहा जाता है कि साहब न्यू एक्साइज पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है, जो पुरानी पॉलिसी चल रही है उसी को चलने दीजिए। ईडी ने यह दावा किया है अपनी चार्जशीट में कि वो जो ओपिनियन होती है उसे हटा दिया जाता है और जो एक्साइज कमिश्नर होते हैं राहुल सिंह उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये जो लीगल ओपिनियन हटा देना, उनका ट्रांसफर कर देना जाहिर तौर पर संदेह पैदा करता है। इसी में यह भी बताया गया है कि जो वाईएसआर कांग्रेस के एमपी हैं, उनकी कंपनी है, वो एयरपोर्ट वाले इलाके में बिडिंग जीतती है और वो जब वहाँ से क्लियरेंस वगैरह एक तरह से आप कहें कि नहीं मिलता है और लाइसेंस वगैरह नहीं मिलता है, तो अब नहीं मिलता तो जाना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि साहब फिर जो 30 करोड़ रुपए उनको वापस कर दिए जाते हैं और इसे भी एक तरीके से अनड्यू फेवर की तरह ही देखा जा रहा है। जैसे साउथ ग्रुप को तमाम तरह के फेवर दिए गए, उसमें एक इसकी भी गिनती हो रही है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये जो आरोप पत्र है वो कई तरह की बातें उससे निकलकर सामने आ रही हैं जो आम आदमी पार्टी को लेकर और उसके अगुआ को लेकर जो एक धारणा रही है, और वो धारणा इस बात की कि ये लोग भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के खिलाफ खड़े हुए और फिर पार्टी में फिर सरकार में आए, तो ये इनकी अपनी छवि जो है, इनकी अपनी जो साख जो है वो ईमानदार नेता और ईमानदार सरकार की है। उस साख और छवि को धक्का लगा है और इसकी चर्चा भी हो रही कि तमाम जो धरने प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी आयोजन कर रही है, बुला रही है, उसको बीच में कैंसिल कर देना पड़ता है क्योंकि लोग नहीं आ रहे। और इसी में हमने आपको बताया भी था कि दरअसल इस बात से आम आदमी पार्टी परेशान भी बहुत था और इसीलिए अपने पुराने लोगों से उन्होंने संपर्क किया कि साहब आप लोग आइए। लेकिन अब ये जो आरोप है, ये आरोप दरअसल आम आदमी पार्टी की उस यूएसपी पर चोट कर रहा है जिसके सहारे 2011 में जंतर मंतर पर जुटान हुआ था और वो जुटान जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, अभी उसी के आरोप में आम आदमी पार्टी और उसके नेता अगुआ फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो साख वाला मसला है वो अभी अरविंद केजरीवाल के सामने मुंहबाए खड़ा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल इससे कैसे निकलते हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।